नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपने रीट स्पेशल शॉर्ट रिवीजन चल रहा है। हालांकि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रीट प्री के लिए ये शॉर्ट रिवीजन करवाया जा रहा है, जिसमें आज अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। उससे पहले साथियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने स्नेह और प्यार बनाए रखने के लिए अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें भी। इस चैनल पर आपको बढ़िया से बढ़िया ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। और आप अगर अपना प्यार बनाए रखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आगे आने वाली भर्ती है, रीट है, वीडियो है, या फिर 4th ग्रेड है, वरिष्ठ अध्यापक है, स्कूल लेक्चरर है, रीट मेंस है, सभी के लिए आपको निःशुल्क ऑथेंटिक कंटेंट अपने इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और जिस दिन आपका रीट का एग्जाम होगा उस दिन कंपेयर कर लेना कि अपने इस छोटे से रिवीजन से भी कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। तो साथियों, उसके लिए आप अपना प्यार बनाए रखें। अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये है उद्देशिका या प्रस्तावना। कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको याद करना है, ठीक है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? यहां हम भारत के लोग से क्या आशय है? ये आशय है भारत के संविधान का निर्माण और इसको अंगीकृत, अधिनियमित किसने किया है? हम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने इसे दिया है। फिर बात करते हैं समाजवादी, यानी समाज में संबंध हम सभी सामूहिक रूप से पैदा होते हैं संबंध, इसलिए हम समाज को एक साथ जोड़कर चलेंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक है, यानी कि यहाँ की जो सरकार है उसका जनता द्वारा इसका क्या किया जाएगा? निर्णय किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, भारत का संविधान किसको समर्पित है? भारतीय जनता को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि भारत शब्द से क्या आशय है? तो जो भारत है वो क्या क्या सौंपता है? अभी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। फिर क्या कहता है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो भारत के लिए कितने शब्द यूज गए? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो ये किसके लिए कहा गया है? भारत को क्या बनाया जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष और गणराज्य बनाया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं न्याय कितने प्रकार के दिए जाएंगे? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये हालांकि RS फर्स्ट ग्रेड और UPSC के जो एग्जाम होते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अपने भी एग्जाम किसी छोटे लेवल का नहीं कह सकते। तो अपने को पता होना चाहिए भारत को क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाना है, लोकतांत्रिक बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है और गणराज्य बनाना है। फिर न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा न्याय भारतीय प्रस्तावना द्वारा संविधान में दिया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। चौथा ऑप्शन होगा, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता,
ठीक है। स्वतंत्रता कैसी दी गई है? तो देखो, विचार अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर कहते हैं विश्वास, धर्म और उपासना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, ठीक है, अब विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, और विश्वास, संविधान में विश्वास कर सकता है, अपने देश पर विश्वास कर सकता है, किसी भी धर्म की वह पालना कर सकता है, उपासना, ठीक है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो कौन कौन सी दी गई है याद होगी तो नहीं वाला अपने आप निकल जाएगा। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। फिर बात करते हैं समता, समता या समानता भी। तो दो तरह की समता या समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसकी प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी गई है? समता या समानता दी गई है। अब प्रतिष्ठा क्या कहती है? प्रतिष्ठा कहती है भी सभी नागरिक अपनी प्रतिष्ठा से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय संविधान में उनको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा कुछ मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। अवसर, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में ये बात कही गई है, 15 और 16 के अंदर। लेकिन कुछ जाति विशेष को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है 16(4) में। तो लेकिन बाकी नागरिकों को, क्योंकि उनको भी समान अवसर मिले, इसलिए अवसर की समता प्रदान की गई है, ठीक है। फिर बात करते हैं बंधुता। बंधुता, बंधुता क्या है? बंधुता भी कितने प्रकार की? दो। कौन कौन सी? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता भी। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। यह क्या प्रदान की गई है? बंधुता प्रदान की गई है। यानी हम सभी ऐसा आचरण करें जिससे कि हम एक परिवार के सदस्य हों और कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने भी, और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाले अपने कार्य करेंगे। तो ये थी अपने एक छोटा सा टॉपिक है प्रस्तावना का, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आ जाता है और याद तो देख लो कितना करना है। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता की, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो इस संबंध में सबसे पहले याद रखना 1960 में बेरूवाड़ी वाद हुआ। क्या हुआ? बेरूवाड़ी वाद हुआ। यह क्या कहता है कि प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं भी, ठीक है। परंतु 1973 में केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर बात करते हैं किससे माना था? सुप्रीम कोर्ट ने। तो 1973 में केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, भी संविधान का भाग है, परंतु यह किसी भी अनुच्छेद में इसको नहीं शामिल
किया गया है। ये यानी कि अनुच्छेदों की भांति जो 395 अनुच्छेद है उसकी तरह यह प्रभावी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसी में कहा गया संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो इसी संशोधन के परिणाम स्वरूप आपने पढ़ा होगा कि 42वां संविधान है संशोधन 1976, संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और याद रखना, आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारतीय प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, तो एक ही बार संशोधन हुआ है। और उस संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संशोधन और 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए भी। याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया भी। तो ये जो डार्क किए हुए हैं ये शब्द जोड़े गए किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आप इसको क्लास में ही याद हो गया होगा, वरना एक बार रिवीजन करना, इतने में याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।